खुश है रे मामा से मिलके, मामा से हैं? अपने मामा खुश से है रे, खुश। इतने खुश अपने मामा से मिलके हैं। जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, मुझसे एडिट नहीं हो पाई थी काम की वजह से। बहुत ज़्यादा काम रहता, आप सब भी जानते हो। दूसरा व्यूज़ भी नहीं आते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है इतनी मेहनत से तो कहीं जाके मैं वीडियो बनाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, तो दिमाग भी मेरा बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो थोड़ा सा इसी वजह से और नहीं मेरी वीडियो एडिट हो पाई थी। और घर पे गेस्ट भी आए थे, वो सभी से आज मैं आप सभी के लिए मिल पाऊँगी। दूसरा ये है कि मेरी भी डेली का वही रूटीन रहता है, मैं आप सभी के लिए वही दिखाती हूँ। तो आप सभी कब तक वही चीज़ें देखोगे? क्योंकि हर कोई एक ही चीज़ को बार बार नहीं देखना चाहता है। और मैं भी प्रॉब्लम में हूँ कि मैं घर बैठे नया कहाँ से लेके आऊँ। बस आप सब प्लीज़ मुझे ऐसे ही मेरी इन्हीं से सपोर्ट कर दीजिए। क्या हुआ? हाँ, कैसे ठसा आ रहा है? कैसे? क्या हुआ? क्या हुआ है? क्या हुआ? कोई परेशानी है नहीं? क्या हुआ है? तो सब आप सब बस मुझे ऐसी मेरी कंडीशन को देखते हुए मुझे बस ऐसे ही सपोर्ट कर दिया करो, मेरी वीडियो देख लिया करो, जिससे कि आपकी इस बहन की भी समस्या थोड़ी सी हल हो जाए। तो मेरा भी दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, तो इसी वजह से कल वीडियो एडिट नहीं हो पाई थी, तो उसके लिए सॉरी। और आज मैं मिलवाती हूँ बहुत सारे गेस्टों से जो कि कल आए थे यहाँ पे, ठीक है। और मेरे हस्बैंड कितने ज़्यादा खुश हो रहे थे उन सभी से मिलके, वो सब आप खुद देख लोगे। तो सबसे पहले करूँगी मैं अपने हस्बैंड के खाने की तैयारी। सबसे ज़्यादा मुझे चिंता अगर किसी चीज़ की रहती है ना, तो वो रहती है अपने हस्बैंड के खाने पीने की। क्योंकि भाई वेट लूज़ नहीं होने चाहिए मेरे हस्बैंड का बिल्कुल भी, क्योंकि डॉक्टरों ने बोला था कि अगर इनमें कमज़ोरी आती है ना, तो इनके जो पार्ट होते हैं ऐसे पेशेंटों के, वे चिपकने लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा मैं अपने हस्बैंड की बॉडी पर ही ध्यान देती हूँ, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। आपने भी देखा होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं कि बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे हैं जो कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पे ध्यान रखती हूँ कि मेरे हस्बैंड में कमज़ोरी नहीं आनी चाहिए, वरना और भी ज़्यादा बैक में चले जाते हैं। तो मैं ये बना रही हूँ बनाना शेक और मैंगो, यानी कि दोनों चीज़ें ही हैं इसमें। मैंने एक केला भी ले लिया है और एक आम भी ले लिया है। दोनों चीज़ें एक में ही मिक्स करके मैं इनके लिए बना दूँगी। अब इसे बनाना और मैंगो दोनों से बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने दोनों ही चीज़ें इसमें ले ली हैं। और आपको भी पता है ये काफ़ी हेल्दी भी रहते हैं, और दूसरा समय का फल भी है। आम तो समय की अच्छी। तो सबसे पहले मैं ना केला और आम जो भी चीज़ें होती हैं पहले ऐसे ही पीस लेती हूँ, थोड़ा सा दूध डाल के। क्योंकि अगर एक साथ में सारा दूध डाल देती हूँ ना, तो वो पिसता नहीं, उसमें नीचे रह जाते हैं। तो पहले मैं हल्का गाढ़ा सा ही करके उसको पीस लेती हूँ, थोड़ा सा दूध डाल के। फिर दोबारा मैं सारा दूध डाल के उसे मिक्स कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं इसे अच्छे से बना पाती हूँ, वरना तो उसमें नीचे गुठली सी रह जाती हैं। तो ये मेरा मैंगो शेक बन गया है। और इधर मैंने अपने हस्बैंड को अब कर ली है बिठाने की तैयारी। तो बिठाती मैं कैसे हूँ वो सब आप पहले से ही जानते हो। मुझे लगाने पड़ते हैं इसमें तकिए, और तकिया लगाने के लिए मुझे ताकत भी पूरी लगानी पड़ती है। और इधर देखिए मेरे हस्बैंड कितने खुश हो रहे हैं कि हाँ आ गई मेरी सरिता और मुझे बिठा रही है। तो खुश बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी कभी मुझे थोड़ा गुस्सा दिखा देते हैं, और मेरे पूरे हाथ भी ऐसे इन्होंने नोच रखे हैं। लेकिन हाँ, पहले के जैसे नहीं है। पहले आपने भी देखा होगा कितने ज़्यादा ऐसे मारते पीटते थे मुझे, दुपट्टे वगैरह कपड़े वगैरह। अब भी कभी कभी करते हैं, लेकिन इतना नहीं। अब तो ज़्यादातर खुश रहते हैं। आप सबने वीडियो में देखा होगा, शांत पड़े रहते हैं। एक चेहरे पे भी मुस्कुराहट रहती है उनके पे। पूरे समय उन्हें ये कोशिश रहती है कि हम सरिता आ जाए मेरे पास में और वो मुझसे बातें करती रहे। तो इधर मैंने बनाना शेक प्लस
मैंगोस, एक महीने दोनों बोल सकती हूँ। ये मैंने बना के अपने हस्बैंड के लिए इधर खिला दिया है और इनकी हो गई है पेट पूजा। ठीक है भाई। प्रिंसी आ गई है गांव से, शकल देखो 12 बज रहे हैं। मामा से मिल खुश है रहे मामा से मिलके, मामा से हैं? अपने मामा खुश है रहे खुश। से इतने खुश अपने मामा से मिल के हैं। और इधर फ़ोन पे हैं पायल विजी, किसी से बातें कर रही हैं और मैंने भी उनकी वीडियो बना ली ऐसे टाइम पे। और जो भी सारे गेस्ट आए थे ना, अब वो बाहर बैठ गए हैं तो हमने उन्हें बिठा दिया था बाहर, क्योंकि अभी तक हमने उनके लिए नाश्ता पानी नहीं कराया है। जैसे भी नाश्ता पानी होता है हम करा देते हैं, जो भी मेरे पास है। क्योंकि मैं ये बोलूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा सबको इतना वो कुछ कर पाती हूँ, तो वो सारी चीज़ें मेरे से नहीं हो पाती हैं। तो बैठे इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे थे। पायल के भैया थे एक, और मामा जी थे, यानी कि पायल के ही पापा। इसमें पायल के पापा हैं, पायल के ताऊ जी हैं, पायल के भैया जी हैं। सारे के सारे मेरे हस्बैंड के ये मामा लगते हैं, कोई भैया लगते हैं। तो इसी तरीके से सब आए थे। और इधर पायल कर रही हैं कोल्ड ड्रिंक देने की तैयारी, क्योंकि जब पायल होती है ना तो ये सारे काम पायल ही कर देती हैं। तो ये पायल ने कर दी है उनको देने की तैयारी। मुझे तो घूंघट करना पड़ता है, क्योंकि वो मेरे मामा ससुर जी लगते हैं, लेकिन हैं बहुत अच्छे। मुझे अपना मामा ससुर जी बहुत अच्छे लगते हैं सबसे ज़्यादा। जिस समय वो मुझसे बात करते हैं ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरा कोई भाई बोल रहा है। इस तरीके से वो मुझसे बात करते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उनकी लैंग्वेज भी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही मीठा बोलते हैं। जिस समय वो मुझे बात करते हैं, मैं अपनी बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उस समय पर। तो इधर करा दिया है नाश्ता। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे हस्बैंड के मामा जी नहीं हैं, वो मेरे ही मामा जी हैं। तो बस कुछ कुछ लोग होते हैं ऐसे, उनकी लैंग्वेज इतनी अच्छी होती है कि बस अपनापन सा एक दिखता है। तो वही चीज़ है। तो इधर पायल ने करा दिया है सभी के लिए नाश्ता। और इसमें मेरे ससुर जी हैं ना, उनके फ्रेंड भी आए हुए थे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कुछ काम था उनके लिए, इसीलिए इतने सारे लोग आए हुए थे। काम क्या था ये तो मुझे भी नहीं पता है, बाद में पता चलेगा क्या काम था। मैंने पूछा भी नहीं, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करती हूँ किसी के लिए भी, कि क्या है क्या नहीं है। मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। बस ये है कि हाँ, अगर घर पे गेस्ट आए हैं तो उनके लिए थोड़ा सा हो जाता है। जो सामने खड़े हुए हैं वो मेरे ससुर जी हैं, और बाकी इनके फ्रेंड हैं और पायल के मामा वगैरह हैं। तो आज सभी से मैंने आपको मिलवा दिया। मुझे करना पड़ता है घूंघट। घूंघट में मुझे भी थोड़ी सी शर्म सी आती है, वैसे तो कुछ भी नहीं है। मेरा तो और कहीं तो आना जाना होता ही नहीं है। तो आप देख भी सकते हो, इधर हो गया है सभी का नाश्ता। दूसरा, मुझे भी जब कोई आता है ना, तो ऐसे लगता है कि अगर मेरे हस्बैंड ठीक होते तो ये सारी चीज़ें वो खुद ही करवाते थे, मुझे करने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये है कि हर चीज़ का इंतज़ाम मुझे ही करना पड़ता है। और इधर देखो, मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि ये अपने बाबा के साथ आई थी उधर से। और मेरा बेटा तो जाता ही नहीं। अगर उससे ये कहो ना कि चल तू भी चल रहा है गांव में, तो डायरेक्ट मना कर देता है। सबसे पहले उसकी ज़ुबान पे अगर कुछ रहता है ना, तो उसका रहता है कि मम्मी जा रही हैं, क्योंकि वो कहीं भी अगर लेके जाएगा ना, तो मम्मी को ही लेके जाता है वो। उसको मम्मी के बिना कहीं पे भी मन नहीं लगता है, क्योंकि उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मम्मी। एक बार वो चला भी गया था, तो रात में ही उसे 10 बजे लेके आना भी पड़ा था वापस। तो इधर हो गया है हमारा नाश्ता।